दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली हमारे पास 5 जनरेशन्स है एंड 5 जनरेशन का अलग अलग टाइम पीरियड है और साथ ही साथ उसके अलग अलग टेक्नोलॉजीज है एंड साथ ही साथ उसके अंदर जो भी हमारे अलग अलग कंप्यूटर जनरेट हुए हैं वो सब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास 5 जनरेशन होते हैं, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसके साथ यहाँ पे हमारे पास उसका टाइम पीरियड और उसका टेक्नोलॉजी है। पहले इस टेबल को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद नीचे हमारे पास उस सारे टेक्नोलॉजी के इमेजेस है जो हम हमारे पास अलग अलग टाइम पीरियड में आया है। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन था उसका जो टाइम पीरियड था वो था हमारे पास 1940 से 1956। एंड देन उस जो हमारे पास जनरेशन था, जो फर्स्ट जनरेशन था, उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ था उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। एंड देन सेकंड जनरेशन था, उसके उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1956 टू 1963। एंड जो उसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज हुआ था उसका नाम था ट्रांजिस्टर। उसी के साथ साथ जो थर्ड जनरेशन था उसका जो टाइम पीरियड था वो है 1964 टू 1971। एंड उसका जो टेक्नोलॉजी है, जो उसका टेक्नोलॉजी वो था इंटीग्रेटेड सर्किट, या तो आप कह सकते हो आईसी। हमारे पास उसके साथ जो फोर्थ जनरेशन था उसका जो टाइम पीरियड है वो 1971 से लेकर अभी तक प्रेजेंट है। ठीक है। और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन जिस टेक्नोलॉजी में अभी हम है, और साथ ही साथ जो आने वाला फ्यूचर है हमारा, जैसे इसका टाइम पीरियड हमें पता चला प्रेजेंट टू बियॉन्ड या फ्यूचर है, हमारे पास आने वाले फ्यूचर में यही होगा जिसका नाम है एआई, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारे पास जनरली 5 हमारे पास जनरेशन है जो हमारा 1940 से स्टार्ट हुआ था, और आने वाले फ्यूचर तक कौन सा हमारे पास टेक्नोलॉजी यूज होने वाला है वो बेसिकली इस टेबल में, डायग्राम में, इस टेबल में हमारे पास डिफाइन था। अब हमारे पास ये हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमारे पास सारे टेक्नोलॉजी के बारे में डिफाइन है। अब देखो हमें एक चीज जानने वाली है कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन था, जब फर्स्ट जनरेशन हमारे पास कंप्यूटर था तो हमें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमें जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम थर्ड जनरेशन, हम फोर्थ जनरेशन में, आने वाले टाइम में हम फिफ्थ जनरेशन में धीरे धीरे हम जा रहे हैं। तो ये भी जानना हमें ज़रूरी है कि हम फोर्थ जनरेशन में हैं तो हमें फिफ्थ जनरेशन में जाना क्यों पड़ रहा है, हमारे पास ऐसा क्या बेनिफिट हो रहा है, या तो हमें क्या फोर्थ जनरेशन में हमें ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जिसके थ्रू हम फिफ्थ जनरेशन में जाना चाहते हैं। तो हमें उसके एडवांटेजेस और हमारा जो प्रीवियस वाला जनरेशन है उसका डिसएडवांटेज हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे जो हमारा पहला टेक्नोलॉजी था या पहला जनरेशन की बात करो तो उसमें हमारे पास क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। अब ये हमारे पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था, तो उसके थ्रू हम सेकेंड जनरेशन पर गए थे जिसका नाम था ट्रांजिस्टर। अब आप वैक्यूम ट्यूब की अगर आप जो टाइम पीरियड था 1940 टू 1956, उस टाइम पीरियड में अगर आप कंप्यूटर की हाइट देखो तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इसकी हाइट देखो कितनी बड़ी बड़ी है। उसी के साथ साथ जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है उसकी भी हाइट देखो, आप कम से कम आधा कमरा, आपका आधा रूम कवर कर लेता था एक कंप्यूटर। तो और साथ ही साथ उस टाइम पर हमारा क्या होता था, असेंबली लैंग्वेज या तो हमारा बाइनरी लैंग्वेज चलता था। आप अपना एक नाम भी लिखने, एक सिंगल नाम भी लिखने में हमारे पास आधे घंटे 1 घंटे कोडिंग लिखना पड़ जाता था, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल होता था। उसके साथ साथ जब थर्ड जनरेशन आया, जब हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट का टाइम था, वहाँ पे हमारे छोटे छोटे पीसीस बनना चालू हुआ था। बट जिस तरीके के कंप्यूटर या लैपटॉप हम यूज़ करते हैं उस तरीके का जनरेशन हमारे पास कब आया था, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बनने लगा। ये देखो हमारे पास सीपीयू यूज करते हैं ना इंटेल का, i7 जनरेशन। वो आई जनरेशन हमारे कौन से जनरेशन में आया था, ये हमारे पास जनरली फोर्थ जनरेशन में आया था। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है जिसमें हमारे इस टाइप के कंप्यूटर से या हमारे पास जो लैपटॉप आ गए, स्मार्टफोन आ गए, वो सारा हमारे पास फिफ्थ जनरेशन के टेक्नोलॉजी के अंडर है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और डीप डाउन पढ़ते हैं एक एक करके। पहले हम फर्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है हमारे पास, पहले तो उसका टाइम पीरियड है, हमें पता है कि 1940 से 1956 तक उसका टाइम पीरियड है। एंड उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था वो था हमारे पास वैक्यूम ट्यूब, और उसमें जो मेमोरी का यूज़ हुआ था उसका नाम था मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी। ये जनरली हमारे पास एज अ मेमोरी आप कह सकते हो, आप एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज होता था। दिस कंप्यूटर आर वर मैसिव, ऑफ्टन टेकिंग अप
एंटायर रूम, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता था। एंड कंज्यूम अमाउंट ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, इस वजह से हमें रिप्लेस करना पड़ा और हम सेकंड जनरेशन पे गए। अब इसी के हमारा कुछ की फीचर्स है कि वैक्यूम ट्यूब तो यूज़ होता था, और उस टाइम पे मशीन लैंग्वेज या तो आप कह लो बाइनरी लैंग्वेज में उस टाइम पे प्रोग्रामिंग होता था, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल था। और एज अ इनपुट डिवाइस हम क्या यूज़ करते थे, पंच कार्ड और पेपर टेप, और एज अ आउटपुट डिवाइस हम क्या यूज़ करते थे, प्रिंट आउट्स यूज़ करते थे। अब उसी जनरेशन के हमारे पास दो कंप्यूटर के नेम है, जिसका नाम है इनरिक, हम कह सकते हैं ENIAC, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपको नाम याद रखना ही, हमारा फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था, जो फर्स्ट कंप्यूटर लॉन्च हुआ था वो इसका नाम है, ये वो नाम है। और उसी के साथ उसी जनरेशन में ये भी एक कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, तो आपको इसका भी नाम याद रखना है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या था कि हमें सेकंड जनरेशन पे जाना पड़ा। तो एक तो बहुत लार्जर था साइज में, और हाई कंजप्शन था, साथ ही साथ उसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो था, और उसका जो जो हमारा वैक्यूम ट्यूब था वो ओवर हीटिंग था। तो इस वजह से हमें रिप्लेस करके हमें सेकंड जनरेशन में जाना पड़ गया। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है हमारे पास 1956 टू 1963, एंड इस जनरेशन में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी हुआ था उसका नाम था ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मार्क द ट्रांजिस्टर फॉर वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर, हमारा जो ट्रांजिशन हो गया था, सॉरी, ट्रांजिशन फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर, विच वर मोर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर इफिशिएंट। ट्रांजिस्टर अलाउड कंप्यूटर टू बिकम मोर कॉम्पैक्ट और रिलायबल। हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिस्टर की हेल्प से हमने रिप्लेस करा किसको, वैक्यूम ट्यूब को, इसको हम इजीली यूज कर पाते थे। ठीक है, उसके साथ साथ उसके की फीचर्स है, हमने ट्रांजिस्टर हम रिप्लेस करा हमने वैक्यूम ट्यूब से। और जैसे कि हमने पहले देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें हम क्या यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज या तो आप कह लो बाइनरी लैंग्वेज। देन सेकंड जनरेशन में हमारे पास क्या आया, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज कह लो, लाइक कोबल एंड फोर्ट्रेन। इस तरीके की हमारे पास लैंग्वेजेस आ गई कौन से, सेकंड जनरेशन में। और हमारा मोर फास्टर रिलायबल हमारे कंप्यूटर्स होने लग गए। और इसमें जो हमारा स्टोरेज डिवाइस था, जो मैग्नेटिक ड्रम से हम मैग्नेटिक कोर की तरफ बढ़ चुके थे। उसके साथ साथ ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे कंप्यूटर के, IBM 7094 CDC 1604, ये हमारा कंप्यूटर के नेम है। ये भी आपको याद रखना है जब भी आपसे कोई पूछे, या आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हर जनरेशन के एक दो कंप्यूटर के नाम याद ही होने चाहिए। साथ ही साथ अब इसके एडवांटेज देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, इसका साइज लेस है एंड हीट कंजप्शन भी थोड़ा सा कम है कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, मोर रिलायबल ओवर द वैक्यूम ट्यूब। तो कहीं ना कहीं वैक्यूम ट्यूब से हमारा जो ट्रांजिस्टर था, जो या तो जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वो बेटर थे, इसलिए हमें रिप्लेस करना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड जनरेशन पे। हम जैसे जैसे आगे आगे जनरेशन पर बढ़ते हैं, हमारे क्या है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी इम्प्रूव होते जा रही है, इसलिए तो हम फोर्थ जनरेशन में हैं। हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं, बट हमारे टाइम को और थोड़ा और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हम AI पे स्विच कर रहे हैं डे बाय डे। इसलिए हम जैसे जैसे आगे जनरेशन में बढ़ रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारा जो काम 1-2 घंटे का होता तो वो 10 मिनट 15 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, और काफ़ी सारे काम हमारे सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह हम थर्ड जनरेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1964 टू 1971। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी आया था इसका नाम था IC, या आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। विद द इन्वेंशन ऑफ द ITs, मल्टीपल ट्रांजिस्टर कुड बी प्लेस्ड ऑन द सिंगल सिलिकॉन चिप। अब ये क्या हो गया, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर था उसी का मल्टीपल ट्रांजिस्टर को एक सिंपल एक सिलिकॉन चिप पे कन्वर्ट करके हमारा क्या बना दिया, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, वही उसका नाम दे दिया, इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड द पावर ऑफ कंप्यूटर। दिस जनरेशन सो द कंप्यूटर बिकमिंग मोर एफोर्डेबल एंड वाइड स्प्रेड। अब इससे क्या हुआ, जो हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, इंटीग्रेटेड सर्किट था, उसकी तरह से क्या हुआ, हमारा कंप्यूटर और ज़्यादा एफोर्डेबल हो गया और जो थोड़ा और इम्प्रूव हो गया उसके फीचर्स। अब उसके की फीचर्स हम देखेंगे तो यूज्ड IC व्हेन कंबाइंड द मल्टीपल ट्रांजिस्टर ऑन सिंगल चिप। इससे क्या हुआ, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स को क्या कर दिया, एक सिंगल चिप में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम क्या रखा हमने, IC इंटीग्रेटेड सर्किट।
सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था और सेकंड जनरेशन था उसमें हम CMD के थ्रू कोड करते थे, मतलब हमें एक फोल्डर भी बनाना पड़ता था, तो हम उसमें हम कोड लिखना पड़ता था। बट जैसे थर्ड जनरेशन पे हम स्विच करें, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, UI हमारे पास GUI आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी हम देख सकते हैं, जो हमारी हम अभी हम कैसे करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू का ऑप्शन आता है, हमारे फोल्डर का ऑप्शन आता है, हम डायरेक्टली बना सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट फीचर्स कह लो है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो कब से स्टार्ट हुआ था, हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हो, आप धीरे धीरे आगे आ रहे हो, थर्ड जनरेशन पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। साथ ही साथ हमारे पास इस टाइम पे क्या हमारे पास पावर आ गया, मल्टीटास्किंग का हमारे पास पावर आ गया, आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हो। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ द कीबोर्ड एंड द मॉनिटर फॉर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, हमारे पास कीबोर्ड एंड मॉनिटर जैसी चीजें आ गई थर्ड जनरेशन में। और इस जनरेशन का हमारे पास कुछ कंप्यूटर के नाम है, जिसका नाम IBM 360, हनीवेल 6000। उसके कुछ एडवांटेजेस है, रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट, मच चीपर प्रोसेस स्पीड एंड मोर एफिशिएंट मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। तो ये आपके पास तीन एडवांटेजेस है किसके, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। उसके बाद हमारा है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो है 1971 टू प्रेजेंट, अब भी चल रहा है। उसमें हमारा क्या चालू हो गया, हमारे पास आ गए माइक्रो प्रोसेसर्स। फोर्थ जनरेशन हमारे पास क्या क्रिएट करके दिया, माइक्रो प्रोसेसर। और इस जनरेशन में हमारे पास क्या डेवलप हुआ, वो हमारा डेवलप हुआ पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं PCs। हमारे पास क्या क्या डेवलप हो गया फोर्थ जनरेशन में, PC, या तो हम कह सकते हो पर्सनल कंप्यूटर आ गया। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हमारे पास फोर्थ जनरेशन में GUI का डेवलपमेंट हुआ। उसके साथ साथ क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट और नेटवर्क, जिसके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट होना स्टार्ट हुए, कि हम ब्राउजिंग कैसे करते हैं, हमें कुछ सर्च करना हो तो किसकी हेल्प से करेंगे, वो सारी चीज, वो सारी फंक्शनलिटी हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आया। उसके साथ मेकिंग लैपटॉप्स एंड मेकिंग ऑफ कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, इस जनरेशन में हमारे पास, आपको याद रखना, जो हमारे पास कंप्यूटर आया या पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप आया, कौन सा जनरेशन से स्टार्ट हुआ है, वो आपकी फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हुआ है। तो उसके एग्जांपल्स है, ये आपके पास इंटेल 4004, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है एप्पल 1 एंड 2, IBM PC, ठीक है। आपका एडवांटेजेस है, अफोर्डेबल एंड द वाइडली एक्सेसिबल, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द स्पीड एंड द पावर, द राइज ऑफ द पर्सनल कंप्यूटिंग एंड कनेक्टिविटी। तो ये आपके तीन बेसिक आपके एडवांटेजेस है, कौन से, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। अब हमारा लास्ट है, जो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड तक या फ्यूचर तक, जो पूरा चलेगा अभी भी। एंड इसका जो टेक्नोलॉजी है वो है क्या, हमारे पास AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI के बारे में आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा, काफ़ी चीज़ें आप जानते हो AI के बारे में। हम काफ़ी चीज़ें, अगर हमें हमें कोई लेटर भी लिखवाना है तो हम AI का यूज़ करते हैं, बेसिकली ChatGPT का यूज़ करते हैं। हमें कोई प्रेजेंटेशन बनवाना है तो AI का यूज़ करते हैं। हमें कोई लोगो डिज़ाइन करवाना है तो हम AI का यूज़ करते हैं। हमें कोई इमेज क्रिएट करवाना है तो हम AI का यूज़ करते हैं। मतलब अब हम 70 to 80% काम AI से करवाता है। अगर हमें कोई प्रॉम्प्ट भी देना, मतलब अगर आपको कुछ सोचना है, वो आप ChatGPT को हिंदी में बोल दो कि भाई इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दे, तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। एंड देन आप उस प्रॉम्प्ट को या जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करो किसी AI टूल में, तो वो एज इट इज़ आपको इमेज या लोगो जैसा आपका माइंड में चल रहा है वो आपको डिज़ाइन करके देता है। तो आपको पता होगा कि AI कैसे यूज़ होता है। वो आपको क्या देता है, वो इन्वॉल्व्स कंप्यूटर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड मेकिंग द डिसीजन। वो AI क्या करता है, आपको डिसीजन लेने के पावर देता है। दिस जनरेशन एम टू क्रिएट द मशीन दैट कैन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। अब इस जनरेशन में क्या है, आपका ऐसा मशीन बनने वाला है जो हमारे ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझने लग जाए, रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड मेक इंटेलिजेंस डिसीजन, आप वो खुद से डिसीजन भी ले सके। अब इसके फीचर्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, आपका मशीन लर्निंग ML और AI का हमारे पास इंटीग्रेशन हो रहा है। फोकस ऑन रोबोटिक्स, अब फोकस करा जा रहा है, जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है उसको रोबोटिक्स पे फोकस करा जा रहा है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जिसका नाम है IBM वाटसन एंड गूगल डीप माइंड अल्फागो। एंड इसके एडवांटेजेस क्या है, हमारे पास इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, हमारे पास जो AI है उसके पास डिसीजन मेकिंग का कैपेबिलिटी है। एंड साथ ही साथ पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है, सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट द ट्रेडिशनल कंप्यूटर कैन नॉट हैंडल। तो ये हमारे पास 5 जनरेशन थे,
हमने अलग अलग जनरेशन पढ़ी, साथ ही साथ देखा कि हर जनरेशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी। एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं, सॉरी एक बार इस डायग्राम को देख लेते हैं, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पहला तो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ था हमारा माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ हमारे पास है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको हटा के हम क्या लिखेंगे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और साथ ही साथ इसका जो टाइम पीरियड था वो था हमारा फर्स्ट जनरेशन का 1940 टू 1956, एंड सेकंड का था हमारे पास 1956 टू 1963, थर्ड का हमारे पास है 1964 टू 1971, फोर्थ का सॉरी 1971 प्रेजेंट, एंड फिफ्थ का हमारे पास प्रेजेंट टू बियॉन्ड या फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमारे पास पांचों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हिस्ट्री थी पूरी। हमने जाना कि हमारा कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ है और आने वाले फ्यूचर में हमारे पास कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज़ होने वाले हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा, आपको सभी चीज़ें समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।